अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1391वां सबक है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। सदारती महल, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सब पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। यहाँ तक कि तालिबान ने अपनी नई तश्कील शुदा हुकूमत का भी ऐलान कर दिया। तालिबान की तरफ से मुल्क के सदर कौन रहेंगे, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ़ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा सदर थे अशरफ गनी, वो एक चोर और डाकू की तरह से पूरे मुल्क को लूट कर मुल्क छोड़ के भाग गए। अफसोस की बात यह है कि अकेले नहीं भागे, बल्कि जिस हेलीकॉप्टर में भागे हैं, मैं साथ में सारे स्क्रीनशॉट्स जोड़ दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए। पता चला कि 4 महंगी कारें उनके पास में थी, उसमें पूरे नौटे भरकर और पैसों के थैले, वो हेलीकॉप्टर में जगह नहीं पुर रही थी, वो पैसों के थैले रखने के लिए तो 2-4 थैले तो उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिए। बाकी जितने ले जा सकते थे वो ठूस ठूस कर वो हेलीकॉप्टर के अंदर भर के वो नोटों के थैले लेकर गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये ख़बर पढ़ने के बाद में। मैंने ये भी पढ़ा बाद में कि कुछ लोगों तक का तो कहना यह है कि अशरफ गनी के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दायर होना चाहिए। इतना बेफिक्र सदर अपने मुल्क का। अरे भाई, तालिबान अगर आ रहे हैं तो आप उनसे बातचीत करते। तालिबान ने भी जो है जैसे ही काबुल पे कब्ज़ा हुआ ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, हम सबको माफ़ कर देते हैं। हमने वहाँ की आर्मी को माफ़ कर दिया, हमने वहाँ के लोगों को माफ़ कर दिया। अब जब उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, अशरफ गनी को भी माफ़ कर देते थे, लेकिन उसके बावजूद मुल्क का राष्ट्रपति इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तौर पे मुल्क को लूट कर और नोटों के थैले भर भर के हेलीकॉप्टर के अंदर जगह नहीं पुर रही तो कुछ थैले तो उन्होंने वहीं एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ दिए। यार, कितनी अफसोस की बात है ये, कितनी अफसोस की बात है ये। बहरहाल, तो चूँकि मुझे जो है आपको दूसरा जो पहलू है, एक तरफ तो तालिबान का पूरे मुल्क पे कब्ज़ा हो चुका है, उन्होंने अपनी नई तश्कील शुदा हुकूमत का ऐलान कर दिया, और दूसरी तरफ बहुत सारे जो अफ़गान हैं वो मुल्क छोड़कर या तो अमेरिका जाना चाहते हैं या तो कनाडा जाना चाहते हैं। जहाज़ों में जगह नहीं पुर रही है तो जहाज़ को लटक रहे हैं, उसके टायर को लटक रहे हैं, हेलीकॉप्टर को लटक रहे हैं। जहाज़ के ऊपर ही, जैसे हमारे यहाँ उमूमन गाँव खेड़े में काली पीली चलती है, तो काली पीली के आगे पीछे ऊपर नीचे लोग लटके हुए होते हैं, कुछ उसके छत पे बैठ जाते हैं। इस तरीक़े से लोगों ने वो जहाज़ को लटक रहे हैं, फिर हवा में से गिर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस थे। हमारे मौलाना इलियास साहब साउथ अफ्रीका से दोपहर में देखा उनका मैसेज, बोले मौलाना आपके ये सारे हालात पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। इसी तरह से लंदन से हमारे यूसुफ पटेल साहब, ऐसे ही कनाडा से हमारे इदरीस मेमन साहब, बहुत सारे दोस्तों के, इंडिया से भी बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस वगैरह थे। लेकिन एक्चुअल में पिछले 1 हफ्तों से मैं भी इतना ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। जुमेरात को मेरे फ़र्जंद सैयद हसन हाशमी का निकाह था पूना में, उसके बाद जुमा को हमने एक वलीमा वहाँ पूना में ही रखा था मुख्तसर। लेकिन चूँकि मेरे सारे रिश्तेदार हमारे महाराष्ट्र का एक छोटा सा ज़िला है जालना, वो उसके अतराफ़ में औरंगाबाद है, नांदेड़ है, परभनी है और जिंतूर है, मंठा है, और छोटे छोटे जो गांव देहात है अतराफ़ में, रंजनी वगैरह, ये सारे बस्तियों के अंदर रहते हैं। तो फिर हमने एक वलीमा हमारे जालना शहर में भी रखे थे, ताकि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन लोगों से भी यहाँ मुलाकात हो सके और उनमें भी ऐलान हो सके कि भाई हमारे फ़र्जंद का जो है वो निकाह अंजाम पा चुका है। बहरहाल, ये टॉपिक के ऊपर मेरा अलग से जो है मुस्तकिल एक वीडियो रहेगा। पूना पहुंचने के बाद मैं अपने ऑफिस में बैठ के बनाऊंगा और आपको पूरी कारगुजारी हमारे फ़र्जंद के निकाह की मैं सुनाऊंगा। तो यहाँ पे चूँकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, अभी मैं खेत में था जहाँ पे मुझे मौलाना इलियास साहब का मैसेज मिला, तो खेत में ही मैंने उनका मैसेज सुना। अभी वहाँ से जो है खेत से अभी घर पर पहुँचा हूँ, तो मैंने सोचा यार, उम्मत के अंदर हमारे असबाक़ को लेकर इतनी ज़्यादा बेचैनी है कि लोग परेशान हो गए। क्या बात है, मौलाना की तबीयत तो ठीक है, कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया हज़रत को, जो हज़रत का मैसेज वगैरह या कोई वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हो रहा है? तो नहीं भाई, आप तमाम लोगों की दुआ है, अल्लाह का फ़ज़्ल करम है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बख़ैर हूँ, बाआफ़ियत हूँ। बस यही थोड़ी सी मसरूफ़ियात थी। बहरहाल, अब हम उस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं
जिस पॉइंट के बारे में लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भाई ये लोग तालिबान ऐसा क्या करने वाले हैं, जबकि तालिबान ने तो सबको माफ़ी का ऐलान कर दिए, फिर भी लोग मुल्क छोड़ के भागना क्यों चाहते हैं। तो चलिए अब हम साथ में एक स्क्रीनशॉट और जोड़ रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का। देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये ट्वीट किया था आज से 2-4 दिन पहले, अफ़गानियों को कनाडा के अंदर सिटीज़नशिप देंगे। इसी तरीके से अमेरिका का भी ऐलान है कि जितने भी अफ़गानी हमारे यहाँ पे आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो हमारे मुल्क में आ जाए, हम उनको सिटीज़नशिप दे देंगे। तो अब चूँकि जो अफ़गान कौम है ऑलरेडी भी यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में अगर वो कहीं पे भी चले जाएंगे तो उनको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएंगी। तो इस वजह से वो इस फिराक में है कि भाई हमको इस्लामी कल्चर में क्या करना है, क्योंकि तालिबान का कहना ये है कि भाई अब अगर हम इस मुल्क में हुकूमत करेंगे तो हम कुरान के एतबार से, शरीयत के एतबार से यहाँ पे आपको पर्दा करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नमाज़ें पढ़ना पड़ेंगी, यहाँ पे आपको चेहरे पे दाढ़ी रखना पड़ेंगी, यहाँ पे आपको जो है सादा सिंपल लिबास पहनना पड़ेगा। अब ये जो लोग हैं जो यूरोप जाने के ख्वाब देख रहे हैं, अमेरिका जाने के ख्वाब देख रहे हैं, और जो लोग कनाडा जाके सेटल होना चाहते हैं, तो चूँकि इनको कुरान वाला, इस्लाम वाला, सुन्नत वाला कल्चर नहीं चाहिए, इनको पब वाला कल्चर चाहिए, डिस्को डांसर वाला कल्चर चाहिए, इनको जो है जस्टिन ट्रूडो वाला कल्चर चाहिए, इनको डोनाल्ड ट्रंप वाला कल्चर चाहिए, इनको जस्टिन बीबर वाला कल्चर चाहिए, इनको कुरान हदीस वाला नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि इनकी बेटियां, इनकी आने वाली नस्लें वो पब के अंदर डांस करे, बैले डांस, और वो जो खम्बे का डांस होता है वो डांस, इस तरीके से वो उनको डांसर बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को जो है ये कल्चर पसंद नहीं आ रहा है। उनको दाढ़ियाँ नहीं चाहिए चेहरे के ऊपर, उनको डेली जो है जिलेट का खुरपा चाहिए। तो चूँकि अब इंडिया में रहे, वो अफ़गानिस्तान में रहेंगे तो वहाँ पे तो जिलेट के खुरपे पे अब पाबंदी लग चुकी है, लेकिन कनाडा जाएंगे और यूएसए जाएंगे तो वहाँ पे जिलेट का खुरपा अवेलेबल रहेगा। इसके लिए उनको वो कल्चर चाहिए। अब वो कल्चर में जाने के लिए भले जहाज़ में लटक के जाना पड़े, हवाई जहाज़ के पंखे को लटकना पड़े, या वो हेलीकॉप्टर के पंखे पे बैठ के जाना पड़े, किसी भी तरीके से जाना है, बोले जाना है, लाइफ तो अपनी वहीं है, बोले कहाँ पर, यूरोपियन कल्चर के अंदर, कैनेडियन कल्चर के अंदर, अमेरिकन कल्चर के अंदर। तो इसके लिए ये जो लोग हैं ना, ये लोग ये कुरान वाले कल्चर में नहीं रहना चाहते। वरना तालिबान की तरफ से कौन सी पाबंदी, अभी तालिबान की तरफ से सारे ऐलानात आ चुके हैं, और तालिबान गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम किसी भी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। जिस तरह से लड़कियों के स्कूल अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं वो बिल्कुल अपनी तरह से चलते रहेंगे। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जाके ये ऐलान कर दिया कि यहाँ पे जो नर्सेस है, जो सिस्टर्स है, जो डॉक्टर्स है, हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगी। इसी तरह से उन्होंने जो है वहाँ के जो स्कूल है, कॉलेजेस है, जिम्स है, तमाम चीज़ें हैं, यहाँ तक कि वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको भी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि बिल्कुल हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है वो कंटिन्यू काम करता रहे। तो उनकी तरफ से जो है ना, जिस तरह से मुल्क का अभी निज़ाम है, उन्होंने सारी जो एम्बेसीज़ भी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको भी ये कहा है भाई तुम अपना काम जो है कंटिन्यू करते रहो। इसीलिए रशियन एम्बेसी आज भी अफ़गानिस्तान में है, उन्होंने जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमको तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, हम हमारा काम कंटिन्यू करते रहेंगे, चाहे मुल्क में हुकूमत अशरफ गनी की आए या तालिबान की आए, उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो बहरहाल ये पूरे मेरे सबक का ख़ुलासा यही है कि ये जो भागने वाले लोग हैं, जो जहाज़ को लटक के और हेलीकॉप्टर के पंखे को लटक के और इस तरीके से जो है मुल्क छोड़ना चाहते हैं, एक्चुअल में इनको शैतानी कल्चर चाहिए, इनको नंगा कल्चर चाहिए, इनको यूरोपियन कल्चर चाहिए, इनको कैनेडियन कल्चर चाहिए, इनको अमेरिकन कल्चर चाहिए। इनको ये ख़ुद ये चाहते हैं, इनकी आने वाली जो नस्लें हैं, ये आने वाली नस्लों को बाहिजाब नहीं रखना चाहते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को ये बैले डांस कराना चाहते हैं, ये अपनी आने वाली नस्लों को, ये अपने आने वाले टिड्डों को जस्टिन बीबर बनाना चाहते हैं। इसके लिए इन लोगों ने इस तरीके से जो है कैसे भी जाना पड़े हमको जहाज़ में जाना है। वरना मुझे आप बताइए अफ़गानिस्तान के अंदर कौन सा उनको उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा है, कौन सा उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, कौन से उनके पैरों पे वेड़ियाँ बांधी जा रही है। मगर चूँकि ऐलान हो चुका है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से
कि हमारे मुल्क के अंदर आने वाले 20 लाख अफ़गानियों को हम सिटीज़नशिप देंगे। तो अब बस वो हर एक ये ख्वाब देख रहा है 20 लाख, तो चलो बोले वो 20 लाख के अंदर मैं भी अपनी लाइन लगा के खड़ा हो जाता हूँ। अमेरिका ने कहा जिसको आना है आओ, सबको देंगे। तो अमेरिकन सिटीज़नशिप लेने के लिए फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाओ। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, बस ये है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं वैसे वैसे सबक अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला वहाँ के हालात को साजगार बनाए और वहाँ के हालात को दुरुस्त फरमाए, और वहाँ पे जो भी हुकूमत बने उस हुकूमत के अंदर वहाँ के जो नॉर्मल जो सिटीज़न्स है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए और वहाँ के लोगों में थोड़ा सा सब्र का मादा पैदा फरमाएं कि सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ वो अपने ही मुल्क के अंदर रहे। देखे वो कुछ दिनों तक कि भाई तालिबान की हुकूमत कैसे चलती है और उस हुकूमत के अंदर मुल्क का सिस्टम क्या होता है, निज़ाम क्या होता है, तालिबान कौन सा लाई है अमल को इख्तियार करते हैं। ये सब देखने के बाद में वो डिसीज़न ले कि भाई हमने अपना मुल्क छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो तालिबान की हुकूमत सही से कायम भी नहीं हुई, उससे पहले ही पूरे मुल्क में अगर ऐसी अफरा तफरी मची हुई रहेंगी तो फिर इससे क्या होगा कि मुल्क के हालात और ख़राब होंगे। तो वहाँ के लोगों ने, मैं समझता हूँ, नई जो हुकूमत है उसको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि पुराने आपके जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो तो ख़ुद मुल्क छोड़ के भाग गए हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ वहाँ के लोगों ने केस करना चाहिए उसके अगेंस्ट में। यह ऐसा कैसा बेगैरत और बेफिक्रा राष्ट्रपति था जिसको अपने पेट की पड़ी हुई है और 4 कारें और नोटों के हेलीकॉप्टर भर भर के थैलों के अंदर लेके चला गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।